इस समय हरिद्वार से हम 200 किलोमीटर दूर हैं। उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर जब कभी भी आप यहाँ आएँ तो समय निकाल कर आइएगा। उदाहरण के तौर पर जब आप सोनप्रयाग से जोशीमठ जा रहे होंगे तब आपको चोपता में एक दिन तो ज़रूर ही बिताना चाहिए। ज्योग्राफिकली अगर मैं देखता हूँ तो 40 से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस पड़ेगा। चोपता से कैंपेनिंग, बुग्याल और सीनिक व्यू आपको बहुत एक्सक्लूसिव लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए पहाड़ के ऊपर जो ये ग्रीन लैंड है इसको उत्तराखंड में बुग्याल या कयाल के नाम से जानते हैं तथा जिसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पंच केदार धाम हैं जिनमें केदारनाथ धाम, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर प्रमुख हैं। आइएगा, आपको अपने साथी मित्रों से मिलवाता हूँ। ये हैं मेरे बड़े भाई अभिषेक भैया और ये हैं रुपेश भैया और मुझे तो आप सभी जानते ही हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैंप साइट मिल जाएंगी पूरे रास्ते भर में, पूरे रोड से लगी हुई, और यहीं से बैठे बैठे आप बर्फ़ से ढके हुए हिमालय देख सकते हो। पूरा चोपता आपको चीड़, देवदार, बुटास आदि के पेड़ों से ढका हुआ मिलेगा और बीच बीच में आपको छोटे छोटे बुग्याल पूरे रास्ते देखने को मिलेंगे। मतलब कैंपेनिंग लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए ये बहुत सही जगह है। और विंटर में तो पूरा चोपता बर्फ़ से ढक जाता है। इसी सब वजह से ब्रिटिश कमिश्नर एंटिकन्स ने इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा था और वास्तविकता में ये है भी। बाकी जब भी आप यहाँ आएंगे आपको भी गाड़ी चलाते वक्त यहाँ लगेगा जैसे कि हमारे रुपेश भाई को भी लगा कि आप गाड़ी रोड पे नहीं आसमान में चला रहे हो, आसमान में दौड़ा रहे हैं। और इस प्रकार हम धीरे धीरे वहाँ चोपता में पहुँच गए और यहीं से हमारा चोपता का ट्रैक शुरू होता है। ये हैं तुंगनाथ महादेव का द्वार। यहीं से ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ से आप चाहें तो घोड़े पर भी यात्रा कर सकते हैं। एक तरफ का किराया 800 तथा दोनों ओर का 1400 रुपये लगता है। लेकिन हम चाहते तो घोड़े पर चल सकते थे, लेकिन हम ठहरे पहाड़ों के खुद घोड़े, इसलिए हमने पैदल चलना उचित समझा। इस दिन ही तुंगनाथ महादेव के कपाट बंद हो चुके थे तथा महादेव की डोली को सजाकर नीचे मकुमठ लाया जा रहा था। आप भी इस दृश्य का आनंद लीजिएगा। आगे मैं आपको मकुमठ की कहानी से भी परिचित कराऊंगा। क्योंकि मुझे भी शंख बजाने का बड़ा शौक़ है तो इस दौरान मैं भी शंख बजाने से नहीं चूका। मक्कू गांव के बिल्कुल बीच में स्थित है ये मक्कू मठवा मकटेश्वर मंदिर और इस मंदिर को भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। यानी सदियों में दीपावली के बाद ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण तुंगनाथ की यात्रा करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से हर साल शिव की मूर्ति को डोली में सजाकर ये सभी रीति रिवाजों के साथ तुंगनाथ से मक्कूमठ में लाया जाता है और यहाँ स्थापित किया जाता है। और फिर उसी तरह अप्रैल या मई के महीने में तुंगनाथ महादेव के कपाट जब खुलते हैं तो फिर वापस से मूर्ति को
तुंगनाथ में स्थापित कर दिया जाता है और ये रोटेशन हर साल चलता रहता है। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप किसी वजह से तुंगनाथ ट्रैक नहीं कर सकते हैं या आपको सर्दियों में यहाँ आने का कभी वक्त मिलता है तो आप यहाँ मक्कू मठ में आकर तसल्ली से भी तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हैं। और फिर मन हुआ तो तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक बर्फ़ में जाकर भी कर सकते हैं। और हाँ, ये मंदिर चोपता से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड से अवस्थित है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से आपने बहुत सी खाई देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी खूबसूरत खाई आपको तुंगनाथ में ही मिलेगी। ये डरावनी के साथ साथ दिलचस्प भी हैं और कुछ झलकियां मैं आपको तुंगनाथ महादेव के भी दिखलाता हूं। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ है तुंग माने चोटी और नाथ माने स्वामी, चोटियों के स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ पीक्स। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम इस पर्वत की चोटी यानी चंद्रशिला पर खड़े होंगे, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। आइए आपको तुंगनाथ के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा मैं बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मंदिर हजारों साल पुराना है और बनाया गया था ये मंदिर महाभारत के हीरो पांडवों द्वारा। पांडवों को ऋषि व्यास ने सलाह दी कि अपने चचेरे भाई कौरवों को मारने का पाप केवल तभी धुल सकता है जब वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और उन्हें प्रसन्न करें। लेकिन भगवान शिव पांडवों के इस अपराध से खुश नहीं थे। पांडवों से छिपने के लिए वे गुप्त काशी में छिप गए, लेकिन यहाँ भी पांडव आ गए। पांडवों को आते देख महादेव ने केदारनाथ पर बैल का रूप धारण किया और अन्य बैलों के झुंड में मिल गए। पांडवों को संदेह हुआ, तब भीम ने विशालकाय रूप धारण किया और अपने पैर मेरु और सुमेरु पर्वत पर फैलाए, जिसके नीचे से सारे बैल तो निकल गए, लेकिन शिव रूपी बैल ने पैरों के नीचे से निकलने में आनाकानी की। तब भीम ने बलपूर्वक बैल पर झपटे और इन सब से भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव के 5 अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ जैसा कि पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में। और 5 स्थानों पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और पंच केदार में तुंगनाथ तीसरा केदार है।
रुपेश भैया और अभिषेक भैया की चाल T20 की मैचों की तरह रही, वहीं मेरी चाल तो टेस्ट क्रिकेट की तरह रही। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा था, ये मुझसे बहुत समय पहले पहुंच चुके थे। The really space is above the sky. और ये हमारे सुशांत भाई, वेलकम। कौन है? यह मंदिर जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बना हुआ है, भगवान शिव का इससे अधिक ऊंचाई पर अन्य कोई मंदिर नहीं है। ये माँ महानंदा का मंदिर और ये पांचों पांडवों का मंदिर है तथा ये श्री भैरवनाथ का मंदिर है। ये अगले दिन प्रातः का दृश्य है। यहाँ से यानी चोपता से तुंगनाथ महादेव मखुमठ गांव की ओर प्रस्थान करते हुए इसी के साथ तुंगनाथ महादेव की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपने भी इस यात्रा का भली भांति आनंद लिया होगा। भगवान महादेव आप सभी की रक्षा करें तथा इसके साथ साथ संपूर्ण धरा की हमेशा रक्षा करें। धन्यवाद।